Good morning, all of you. I am Dr. Tilak Raj, working as assistant professor in Baba Masnath University. This is my first video, and I'm going to start my YouTube channel for assisting, for supporting, for giving some training about the language. Okay, I start with the C language. First of all, I just want to tell you what is language. देखो फ्रेंड, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा व्हाट इज लैंग्वेज, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि आप सी लैंग्वेज इजी भी है। क्योंकि जब भी अभी मैं जैसे क्लास लेता हूँ तो अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई आपको दोनों में से कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, इंग्लिश या सी। तो उनका एक ही जवाब होता है, सर इंग्लिश। माय डियर, आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट सी लैंग्वेज इज सो मच इजी एज कंपेयर टू इंग्लिश। Let's start. First of all, we just need to know what is language. The language is a medium to communicate with someone. Means एक मीडियम है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो एक मीडियम है। लैंग्वेज ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा है जिनको यूज करके आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। वो क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को बात करें तो हम इंग्लिश में क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टर सेट होते हैं। कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल दैट फॉर्म ए वर्ड। यू नो वेरी वेल, जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो जो हमारी ये बात होती है ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। बट ये वर्ड्स बने किससे हैं? ये वर्ड्स बने हैं इन्हीं कैरेक्टर सेट से। चलो, ये तो इंग्लिश की बात थी। पर अगर बात करें हम सी लैंग्वेज की, तो सी में क्या है? सी में भी सेम कैरेक्टर सेट है। 0 A to Z अल्फाबेट्स, 0 to 9 डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। अभी तक तो दोनों सेम है, तो हम ये नहीं कह सकते इंग्लिश इज इजी, सी इज वेरी टफ। दैट्स इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इज नॉन एज वर्ड। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो कैरेक्टर्स सेट है इनका कलेक्शन या अल्फाबेट्स का कलेक्शन ही वर्ड होता है। अगर मुझे तिलक लिखना है तो मैं कहाँ से लिखूंगा? इन्हीं A to Z अल्फाबेट्स में से सिलेक्टेड वर्ड्स TILAK, तिलक को उठा के मैं क्या बना दूंगा? एक वर्ड बना दूंगा। सेम इसी तरह से सी में भी हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, राइट। वापिस इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स और एक होते हैं मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस मीन्स ये नहीं कि उनका कोई मीनिंग नहीं है, बट आपको डिक्शनरी में उनका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, राइट। मीन्स यूजर डिफाइंड वर्ड। मेरा नाम तिलक है, रख दिया। अब इसका कोई मीनिंग ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको मीनिंगलेस नहीं बोल सकते, बट डिक्शनरी में इसका मीनिंग लैंग्वेज ने डिफाइन नहीं है, इसलिए मैं इसको मीनिंगलेस बोल रहा हूँ। बट हिंदी में हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे इजी एंड हेलो। इजी एंड हेलो का अपना मीनिंग है। इजी का मतलब आसान, हेलो का मतलब जब आप किसी से शेक हैंड करते हो। सेम इसी तरह से तिलक और नेट सेवा का वैसे कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सेम इसी तरह से इसमें भी दो तरह के वर्ड होते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स का नाम चेंज करके इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। और जो कि जिनका मीनिंग डिफाइन नहीं होता लैंग्वेज में, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड वर्ड्स। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड वर्ड्स। एग्जाम्पल इंट एक्स। इंट एक कीवर्ड है, एक्स क्या है? एक यूजर डिफाइंड वर्ड है। सो ये मीनिंग है। मीनिंग क्या है? अगर हम इस कीवर्ड के मीनिंग की बात करें तो यहां मीनिंग क्या है? इंट कहता है, इंट डिफाइन करता है कि अगर मेरे साथ कोई वेरिएबल का नाम लिख दोगे, एक यूजर डिफाइंड वर्ड लिख दोगे, तो उस यूजर डिफाइंड वर्ड में जो कि एक वेरिएबल है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूं, राइट। अभी तक सब कुछ सिमिलर है। अभी ये नहीं पता लग रहा कि कौन आसान है कौन मुश्किल। एक सिंगल लाइन में आपको बताता हूं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास 5 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स है, बट कॉमनली 2000 वर्ड्स तो हम इंग्लिश में अगर हम लिखने लगे तो हमें आ जाएंगे। तो मैं ज्यादा ना बोल के 2000 वर्ड्स बोलता हूं कि इंग्लिश के वर्ड हमें आते हैं। हम इसको आसान बोलते हैं कि इंग्लिश सी से आसान है। तो मैं आपको बता देता हूं, सी के अंदर केवल ओनली 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं?
32 कीवर्ड्स, अगर हम वैसे चलते घूमते फिरते अगर 2-1 किलोमीटर जाएं तो ये 32 कीवर्ड्स हमें याद हो सकते हैं, पर याद करना ही नहीं, क्योंकि ये याद करने का मतलब ये नहीं है। हमें वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ उनका यूज भी पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज होता है, राइट। तो हमें 32 कीवर्ड्स याद करने हैं, उनका यूज करना है कि वो कैसे कहाँ यूज होते हैं ये पता करना है। अगर ये पता लग जाए तो सी इजी हो जाएगी। लिखते वक्त कोई एरर आए तो आप ये मत बोलना अपने टीचर को, सर ये मेरी सेंटेंस में कोई एरर आ रहा है। तो किस में आ रहा है एरर? स्टेटमेंट्स में। कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ और पैसेज, और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को सी में बोलते हैं प्रोग्राम। सेम इसी तरह से जब काफ़ी सारे पैराग्राफ हो जाएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? बुक या चैप्टर। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कोई कुछ नहीं होता, स्मॉल काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट की फॉर्म में आता है वो सॉफ्टवेयर आता है। तो गाइज अब जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि सी लैंग्वेज बहुत आसान है, ठीक है। आज से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल फॉर ट्यूटोरियल पर्पज से स्टार्ट किया है। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो या आपको ये फील हुआ हो वाकई सी एक इजी लैंग्वेज है, तो आप मेरे चैनल को, नेट सेवा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।